हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं उदय ठाकुर और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स का फेवरेट चैनल टीओ उदय ठाकुर। जी हाँ दोस्तों, टीओ उदय ठाकुर। दोस्तों, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतने कम समय में हमने चैनल स्टार्ट किया और लगभग 2 हफ्ते हुए हैं और 2 हफ्तों में हमें गजब की पॉपुलैरिटी मिली है। और दोस्तों, शायद आपका ये प्यार है जो हमें प्रेरित कर रहा है तरह तरह की एक्टिविटीज को देने के लिए। तो आज मैं आपको कुछ वर्ड गेम्स बता रहा हूं जिसकी मदद से आप खेल खेल में बच्चों की इंग्लिश की वोकेबलरी को इंप्रूव कर सकते हैं। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं। सबसे पहले एक गेम है जिसको मेरी क्लास के स्टूडेंट्स बहुत एंजॉय करते हैं और जिस क्लास में भी, चाहे वो अरेंजमेंट पीरियड हो या बहुत ही एंजॉय करते हैं बच्चे, उन उस एक्टिविटी का नाम है वर्ड अंताक्षरी। वर्ड अंताक्षरी। वर्ड अंताक्षरी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम सॉन्ग्स की, गानों की अंताक्षरी करते हैं। किसी गाने का जो अंतिम अक्षर होता है उससे नए गाने की स्टार्टिंग होती है, बिल्कुल वैसे ही है। और इसमें बच्चों को खिलाने से पहले आपको कुछ रूल्स बनाने हैं। वो रूल्स कौन से हैं? सबसे पहला रूल है कि स्टूडेंट किसी भी वर्ड के एंड का, ये जो लास्ट का लेटर है, इससे अक्षर शुरू करेगा और जो पहले लिखा जा चुका है किसी दूसरी टीम द्वारा वो वर्ड रिपीट नहीं होगा। तो वो देखिए कैसे कराया जा सकता है। मान लीजिए क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। 40 स्टूडेंट्स को आप ग्रुप में बांट दीजिए, उनको ग्रुप्स में बांट दीजिए। ये ग्रुप जो है उनके लेवल के हिसाब से बनाइएगा। एक ग्रुप में 4 स्टूडेंट्स हैं, इस तरह से 10 ग्रुप बन जाएंगे। ये ग्रुप बनाने से पहले मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि ये ग्रुप किस तरह से बनाए जाते हैं, ताकि हर ग्रुप में एक इंटेलिजेंट बच्चा भी हो और उसमें एवरेज भी हो और वीक भी हो। तो ये ग्रुप बनाने के ऊपर एक अलग से वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से ग्रुप बनाए जाते हैं, ताकि हर ग्रुप में एक बैलेंस रहे। ऐसा ना हो कि एक ग्रुप में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आ जाएं और एक ग्रुप में बहुत ही ज़्यादा सब वीक रहें, तो फिर वो किसी तरह का कंपटीशन कंपटीशन या गेम नहीं रह जाता है। फिर स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाएंगे और कुछ तो हाईली मोटिवेटेड होंगे। कुछ स्टूडेंट हमेशा ही खेलना चाहेंगे इस गेम को, कुछ तो मना ही करेंगे। तो इससे इसके लिए ग्रुप बड़े अच्छे तरह से सिलेक्ट करना है आपको। तो देखिए, जैसे 4 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप आपने बना दिया और उस 4 स्टूडेंट्स के ग्रुप में इंटेलिजेंट भी है, एवरेज भी है और वीक भी है। और अब आपने इस तरह से 10 ग्रुप्स बना दिया आपने, और आपने बोर्ड पर इस तरह से 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10 ग्रुप तक आपने उनके मार्क्स लिखने के लिए बोर्ड पर या नोटबुक में कहीं भी आपने एक रिकॉर्ड रखने के लिए इस तरह से राउंड वाइज, ये फर्स्ट राउंड R1 R2, इस तरह से आप जितने भी राउंड चलाना चाहें, बच्चों को खिलाना चाहें, जितना टाइम आपके पास हो, इस हिसाब से आपने टेबल बना ली मार्क्स के लिए। अब आपने क्या किया, ये जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप को एक लेटर दिया आपने आपने मान लीजिए टी दिया, तो ये ग्रुप टी से कुछ लिखेगा। मान लिया उसने ग्रुप ने लिखा टाइगर, टाइगर का एंड आर से, लास्ट लेटर है आर, तो ग्रुप 2 का जो स्टूडेंट है वो आर से कुछ भी लिखेगा, रोज। इस तरह से 3 10 तक चलेगा। और मान लीजिए, ये देखिए फर्स्ट जो है, फर्स्ट में टाइगर है, टाइगर इसने लिखा, फर्स्ट ग्रुप ने लिखा तो 1 2 3 4 5, यानी फर्स्ट ग्रुप के मार्क्स हो गए 5। सेकेंड ग्रुप ने लिखा रोज, रोज मीन्स 1 2 3 4, यानी 4 मार्क्स हो गए सेकेंड ग्रुप के। इस तरह से आप पहला राउंड चलाएंगे, दूसरा राउंड, तीसरा, और फिर जितने राउंड चले, जितना आपके पास एक पीरियड में टाइम है, जितना आपके पास टाइम है उस हिसाब से राउंड चलाएंगे। और मान लीजिए 3 4 5 राउंड चलाया, इसका टोटल कर लीजिए आप। सपोज फर्स्ट ग्रुप के 60 आए, दूसरे के 75, इसके 90, इस तरह से आए, तो उसके हिसाब से आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन इनको दे दीजिए। और आपके पास बहुत सारे फंड हैं इन दिनों स्कूल्स में,
और कुछ अपनी पॉकेट से भी लगाया जा सकता है। हम मंदिरों में, मस्जिद में या इस तरह के धार्मिक कामों में बहुत खर्च कर देते हैं। अगर इस तरह, इससे बड़ा, विद्यालय से बड़ा कोई मंदिर नहीं है दोस्तों, और हमारे स्टूडेंट से बड़े जो हैं एक गॉड ही मान लीजिए, क्योंकि इन्हीं से हमारी रोजी रोटी चल रही है। तो गॉड के रूप में हमारे ज़िंदगी में हमारे स्टूडेंट्स आए हैं। अगर इन पर हम कुछ पैसा अपनी पॉकेट से भी खर्च कर देते हैं तो कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है दोस्तों। तो इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो स्टूडेंट आते हैं उनको किसी फंड से, आजकल इंग्लिश क्लब है स्कूलों में, और अगर आप एज अ प्राइवेट ट्यूटर हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपनी पॉकेट से कुछ अमाउंट देकर, जितना अमाउंट आप खर्च करेंगे उससे ज़्यादा बच्चों को नॉलेज होगी, और जो फीडबैक मिलेगा उस अमाउंट से कई गुना ज़्यादा आपके स्टूडेंट इंटेलिजेंट हो जाएंगे वर्ड के मामले में। कई बार तो स्टूडेंट इतने बड़े वर्ड लिख देते हैं, इतने ज़्यादा लेटर्स के लिखते हैं जो हमें भी याद नहीं होता। तो बहुत ही इफेक्टिव है ये वर्ड अंताक्षरी। कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा स्टूडेंट में खेले जाएं। मान लिया फैमिली में एक ही स्टूडेंट है, आपके घर में एक ही बच्चा है, और आप खेलिए, कम से कम 3 हो गए, हस्बैंड वाइफ और बच्चा है, तीनों आपस में इस तरह से अंताक्षरी खेलिए, और बच्चे खेल खेल में बहुत सारे वर्ड सीख जाते हैं दोस्तों। अब एक अगली एक्टिविटी है वर्ड को लेकर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, वो है वर्ड बिंगो। इस एक्टिविटी को हमने कहा वर्ड बिंगो। बिंगो आपने खेला होगा, नंबर्स का खेला होगा आपने, 1 2 3। आपने देखा होगा कि एक स्लिप होती है, उस स्लिप पर 5 नंबर्स होते हैं, है ना, और 5 नंबर्स लेकर, और उसके बाद एक नंबर डिक्टेट किए जाते हैं, फिर नंबर काटते हैं, जिस पर्ची पे पांचों कट जाते हैं उस पर्ची वाला विनर होता है। उसी प्रकार ये वर्ड बिंगो है, जिसमें कि आप क्या करेंगे, कोई भी लेसन आपने पढ़ाया और उस लेसन की पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी के रूप में आप कर सकते हैं, पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी के रूप में कर सकते हैं। उस लेसन से जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, डिफिकल्ट वर्ड जो बच्चों के लेवल के हिसाब से हैं, उस तरह के वर्ड की आप लिस्ट बना सकते हैं, 1 से 50 वर्ड्स या 1 से लेकर 100 वर्ड, जितने भी न्यू वर्ड्स हैं आप लिख सकते हैं। ये इन वर्ड की लिस्ट आपके पास होगी, सीक्वेंस से लिख लीजिए, और इस तरह से 5-5 वर्ड की, 1 2 3 4 5, 5-5 वर्ड्स की स्लिप्स बना दीजिए। और जितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास, अगर ज़्यादा स्टूडेंट है तो पहले की तरह ग्रुप बना लीजिए, और ग्रुप में एक स्लिप दे दीजिए। मान लीजिए स्टूडेंट ही 1 से 20 तक मान लीजिए स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट्स है टोटल, तो आप 20 स्लिप्स ऐसे बना लीजिए, हर स्लिप पर 5 वर्ड्स होंगे। उसके बाद आप रेंडमली वर्ड्स को बोलेंगे, और जैसे वर्ड को आप बोलेंगे तो स्टूडेंट्स अपनी स्लिप पर वर्ड को काटेंगे। जिस स्टूडेंट के स्लिप के सभी 5 वर्ड्स पहले कट जाएंगे वो विनर होगा। वो स्टूडेंट, उसको इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि जिसके 5 वर्ड पहले कटेंगे वो बोलेगा बिंगो, और जो 5 वर्ड उस पर लिखे होंगे उसकी स्पेलिंग, उसकी मीनिंग उसको सुनानी होगी। तो गेम के दौरान ही वो स्पेलिंग, मीनिंग वो आपसे पूछ सकता है, आप उसको बताएंगे, और गेम के एंड में जब वो विनर होगा तो 5 की स्पेलिंग और 5 की मीनिंग आपको सुनाएगा, तो वो फर्स्ट पोजीशन होगी उसकी। इसी तरह से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितनी पोजीशन आप लाना चाहते हैं उतने तक करते रहेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है साथियों। एज अ टीचर, चाहे आप ट्यूटर हो, प्राइवेट स्कूल के टीचर हो या गवर्नमेंट स्कूल में हो, एक टीचर के लिए, इंग्लिश टीचर के लिए बहुत ही सपोर्टिव है ये एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी में बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं और बहुत से नए वर्ड सीख जाते हैं इजीली। एक और एक्टिविटी है जो मैं आपको बताऊं, और आपने कराया भी होगा क्लास में, लेकिन फिर से एक बार डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, और वो है वर्ड कंस्ट्रक्शन। ये वर्ड कंस्ट्रक्शन क्या है दोस्तों, कोई भी ज्यादा लेटर वाला वर्ड ले लीजिए, जैसे मान लीजिए वर्ड आपने लिया इनोवेटिव, इनोवेटिव आपने वर्ड ले लिया, ठीक है, इनोवेटिव वर्ड है। इनोवेटिव वर्ड में अब ये आपने वर्ड लिया, अब इसमें जितने भी लेटर्स हैं उन लेटर्स से अब नए वर्ड्स बनाने हैं। स्टूडेंट को ये छूट दीजिए कि किसी भी लेटर को वो 2 बार 3 बार जितनी बार रिपीट करना चाहे कर सकता है, ठीक है।
तो जितनी बार रिपीट करना चाहे वो रिपीट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब स्टूडेंट को कहिए कि नए वर्ड बनाए। जैसे देखिए इसमें ONE, पहला वर्ड स्टूडेंट ने बना दिया ONE 1, ठीक है जी। दूसरा वर्ड उसने बना दिया TEN, 10 बना दिया। इस तरह से मीनिंगफुल जितने भी वर्ड बनाए, एक वर्ड के आप 5 मार्क्स रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से 2 मार्क्स 5 जितने भी। और जितने भी स्टूडेंट हैं आपस में कंपटीशन करा सकते हैं, ग्रुप में कंपटीशन करा सकते हैं, या फैमिली में 1-2 बच्चे हैं उनके साथ एज ए पेरेंट्स बैठ के आप भी खेलें, आप भी एंजॉय करें। और इस तरह से वर्ड बच्चों की वोकेबलरी खेल खेल में बहुत अच्छी हो जाती है। बच्चे क्रेजी हो जाते हैं वर्ड्स को सीखने के, इसलिए बच्चे खुद याद करते हैं क्योंकि उन्हें उस गेम में यूज करना होता है। तो इसलिए बच्चे खुद बहुत सारे वर्ड बुक से, डिक्शनरी से अपने आप याद करते हैं आपके बिना कहे। तो दोस्तों इस तरह से 3 वर्ड की एक्टिविटीज मैंने आपको बताई, और मेरे पास इसी तरह के 60-70 वर्ड को लेकर एक्टिविटीज हैं। वो अगले वीडियो में भी देखिए 3 एक्टिविटीज प्लान है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा समय की हो जाती है। तो नेक्स्ट में हम वीडियो में कवर करेंगे 3 और गेम्स। इस तरह से आपसे मैं लगभग 60-70 वर्ड गेम्स आपसे शेयर करने वाला हूँ इन वीडियोस के थ्रू। तो दोस्तों इसी तरह से आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो दोस्तों। थैंक यू वेरी मच इस चैनल को इतना पॉपुलर बनाने के लिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वर्ड गेम्स के साथ। थैंक्स अ लॉट।